जीडीसी कोटरंगा टुडे में 7 दिवसीय वार्षिक एनएसएस कैंप का समापन। 17 मार्च 2023 को शुरू हुआ एक सप्ताह का एनएसएस शिविर आज कॉलेज में आयोजित एक समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। कैंप का आयोजन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जावेद इकबाल चौधरी, अध्यक्ष खंड विकास परिषद कोटरंगा थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं सहित एनएसएस वॉलंटियर्स व फैकल्टी मेंबर्स शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत आज चौथे सेमेस्टर के मोहम्मद शब्बीर द्वारा नात के पाठ के साथ हुई। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक ने 7 दिवसीय कैंप के दौरान आयोजित कार्यक्रमों व गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि कैंप का उद्घाटन 17 मार्च को कॉलेज के प्राचार्य ने किया और उसके बाद बड़ी संख्या में वाद विवाद जैसी गतिविधियां हुई। एक भारत श्रेष्ठ भारत, पर्यावरण प्रदूषण और उसके कारण प्रतियोगिताएं, मीडिया साक्षरता पर व्याख्यान, HIV और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर जागरूकता, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका आदि आयोजित की गई। छात्रों ने कॉलेज परिसर और कोटरंगा गांव की कुछ जल झरने की बावड़ियों में स्वच्छता अभियान भी चलाया। एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा गोद लिए गए हुब्बी गांव में एक सर्वेक्षण भी किया गया था। इस दौरान स्वयंसेवकों ने जनता के साथ बातचीत की और उक्त गांव में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित किए। डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि इन सभी गतिविधियों के अलावा छात्रों ने सामुदायिक सेवा के दौरान भी बहुत कुछ सीखा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, विभागाध्यक्ष उर्दू ने किया और धन्यवाद प्रस्ताव डॉक्टर मोहम्मद ताहिर आमीन खान, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी ने प्रस्तुत किया। डिग्री कॉलेज रजौरी में एडमिशन ली तो हमारे साथ रहाल के बच्चे पढ़ते थे, थन्ना मंडी के थे, मंजाकोट के थे, सुंदरबनी के थे, निशहरा के थे, कालाकोट के थे। तो आज हम बता सकते हैं कि भाई थन्ना मंडी के लोग कैसे हैं, रहाल के कैसे हैं, सुंदरबनी के कैसे हैं। एक दिली तौर के ऊपर उनके साथ हमारे साथ हमारा एक इमोशन भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए है कि हमारा जो एक हमारी कंट्री एक डाइवर्स नेशन है। हर 20-30 किलोमीटर के बाद हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, टोपोग्राफी बदल जाती है। तो इसके थ्रू आपको पूरी कंट्री के लोगों को जानने का एक मौका मिलता है। आप जान पाते हो कि हमारी कंट्री में क्या लैंग्वेज बोली जाती है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है। इससे आपकी एक नशोनुमा होगी, आप पूरी कंट्री के जो हालात हैं उनको जान पाते हो। तो बाकी आपने जो अपना जो टीचर है, जो गाइड, आपको पेरेंट्स सिर्फ जन्म देते हैं लेकिन आपको ज़िंदगी जीना टीचर सिखाता है। मैं एक और आपको एक्सपीरियंस लाइफ का बताऊंगा छोटा सा। मेरी कभी टीचर से बन नहीं पाई लाइफ में, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट डे कॉलेज में एडमिशन ली तो मैंने देखा कि टीचर साहब जो सबकी पिटाई कर रहे थे। तो मेरे फादर मुझे एडमिशन के लिए लेके गए हुए थे स्कूल में। पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। तो उनका टीचर का नाम था पवन शर्मा साहब। तो जब वो मेरा टाइम आया एडमिशन का तो उन्होंने मुझे गोद में बैठाया, प्यार करने लगे। तो मैंने उनको आगे से मारा, उनको मैंने नाखून मारे उनके चेहरे के ऊपर, खून निकाल दिया। तो उससे ये हुआ कि मैं टीचर से दूर होता गया। मैं पूरी लाइफ में अपने टीचर से दूर रहा हूँ, कभी टीचर से मेरी बन नहीं पाई है। वो कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ता गया कि जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो अपनी जो ज्योग्राफी की क्लास थी, मुझे अटेंडेंस का रजिस्टर भी मैंने चोरी कर लिया, क्योंकि मेरी टीचर से नहीं बनी। टीचर ने मेरी शार्टेज निकाली तो मैंने रजिस्टर ही चोरी कर लिया कॉलेज का। ऐसे चलते चलते जब मैं MSc में पहुंचा तो मेरा कन्फ्लिक्ट HOD के साथ हो गया और अब लड़ते लड़ते कोर्ट तक जा पहुंचे। इसलिए आपने अपने टीचर के साथ को अपना गाइड बना के चलना है, टीचर से सीखना है। और एक और एग्जांपल छोटी सी दूंगा। मेरा छोटा भाई है, उसने IAS किया। तो हमारे घर में एक टीचर रहता था दरहाल से थे वो। तो उन्होंने मेरे भाई को क्या किया कि उसको जो ये साइंस एग्जीबिशन होता है उसमें ले गए, उसको जो ये डिबेट्स कंपटीशन में उसको पार्टिसिपेट कराना सिखाया। तो उसको वाह मिलने लगी। उसको जितनी जितनी वाह मिलती गई वो उतना उतना आगे बढ़ता गया। और मेरे लिए टीचर जो है, जो ट्रांसफर होता था, वो दूसरे को बता के जाता था कि ये शरारती बच्चा है। तो मैं दूर होता गया। तो आज मैं पिछला डिग्री कॉलेज कोटरंगा। सर, ये जो NSS है, नेशनल सर्विस स्कीम, ये बच्चों के लिए उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए इन एडिशन टू दियर एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम है जो चलाया जाता है, जिसमें इस वक्त पूरे इंडिया में 40 लाख बच्चे जो हैं वो अपना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारे NSS जो है, इसी साल, पिछले साल हमको ये यूनिट सैंक्शन हुई है। उसी तहत हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं बच्चों की।
एनवायरनमेंट इश्यूज़ को लेकर, सोशल इश्यूज़ को लेकर के, और जो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए हैं। और हर साल हमको एक एनएसएस का 7 डेज़ एनुअल कैंप करना होता है, तो उसी सिलसिले में हमने ये कैंप किया है। इस कैंप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है। हमने हुब्बी विलेज को अडॉप्ट किया हुआ है, और हुब्बी विलेज में हमारे बच्चे 2 दिन जा कर के इन्होंने सर्वे किया है, क्योंकि इस बार हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डायरेक्शन थी कि अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर के एक सर्वे करेंगे, और वहाँ की जो लोकल कंडीशंस हैं उनका सर्वे करके हमको सबमिट करना है। 2 दिन ये बच्चे हमारे वहाँ रहे। 1 दिन इन्होंने यहाँ के 2 वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्लियर किया है, क्लीन किया है। उसके बाद हेल्थ को एड्स को लेकर के हमारा एक एक्सटेंशन लेक्चर्स हुए हैं। हमारे जो बड़े नामी लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ इन बच्चों ने लिए हैं। तो कुल मिला के क्लीनलीनेस ड्राइव की है हमने, पोल्यूशन पर हमारे एक लेक्चर हुआ है। तो बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं वो इन बच्चों के लिए इस कॉलेज ने इस बार ये किए हैं। हमारा यही एम है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इन एडिशन टू एजुकेशन उनकी पर्सनैलिटी में निखार आए, और वो आने वाले एक अच्छे सभ्य शहरी बन सकें, यही हमारी उम्मीद है। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।